राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार की तरफ से क्लस्टर बसें चलाई जा रही हैं, लेकिन जो क्लस्टर बस चालक होते हैं वो अक्सर महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं। हम बात कर रहे हैं कल का वाक़ा है और यहाँ पर मेट्रो विहार होलंबी कला से एक गाड़ी आती है जिसका नंबर 5228 था, लेकिन आज बस चेंज है पर ड्राइवर वही है। आप देख सकते हैं ये वो ड्राइवर है जिसने कल एक महिला के साथ बदतमीजी की और उसके साथ जो परिवार था उसके साथ भी बदतमीजी की गई। लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार को चाहिए कि ऐसे चालकों के साथ सख्त कार्रवाई करे जो इस तरह महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं और बदसलूकी करते हैं। उनके खिलाफ दिल्ली सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो इस तरह महिलाओं के साथ बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं, क्योंकि महिला जब लगातार बस का दरवाजा बजा रही थी लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला और वो महिला हॉस्पिटल जा रही थी। लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली सरकार को चाहिए कि ऐसे ड्राइवरों को जल्द से जल्द कार्रवाई कर नौकरी। सुकांति जी, क्या हुआ कल आप जा रहे थे जब अस्पताल, क्या हुआ आपके साथ? मैं जा रही थी अस्पताल, मेरे साथ बेटी भी थी तो बैठाने गई तो बस वाले को रोका कि भैया रोक दे, मेरी मम्मी आ रही। तो मैं 4 कदम पीछे थी, उसने नहीं रोकी और एक बार रोकी और गेट नहीं खोला, फिर चला गया। फिर इसने हाथ मारा लड़की ने तो रोकी तो उल्टा सीधा बोलने लगा। तो आप चल नहीं पा रहे थे, क्या दिक्कत थी? मेरे पैरों में सूजन है, मैं अस्पताल जा रही थी। तो उसने बस वाले ने बोला कि मैं नहीं जानता कुछ नहीं और तेरे बाप का नौकर हूँ, सीधा बोला कि तेरे बाप का नौकर हूँ जो रोकूंगा मैं। तो सरकार को क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस चलाई जा रही है। जब ही तो हमने रोका था कि सरकारी है तो हम बैठ जाएं, साधन मिल रहा तो चले जाएं, नहीं इससे अच्छा तुम पैसे लगा के नहीं चले जाएं। और किस लिए बसें चलाई? महलाई के लिए तो चलाई ना। तो ये उल्टा बोलने लगा। उल्टा बोलने के बाद इसने रोकी, जब लड़के आ गए तो बोली अंकल रोक दो, मरीज है मरीज है। तो फिर ये रोकी, ज़बरदस्ती से रुकवाई। फिर जाके फाटक कहाँ कह रहा कि मतलब अब खुलवा देना तू फाटक। वहाँ तो गाड़ी रुकवा ली थी, अब यहाँ फाटक खुलवा दे। और ड्राइवर उससे कह रहा है कंडक्टर से कि भैया एक डंडी तोड़ ले झाड़ियन की, ये होलंबी वालों को तो मार मार के इससे सही करना और ये तो हॉस्पिटल मैं तेरे को सबूत दिखाऊं। और तुझे मेरे के पैर नहीं दिखाई दे रहे? मैंने अपने पैर भी दिखाए कि देख मेरे दोनों पैर सूजे। अगर मैं 4 कदम पीछे हूँ तो तुम्हें रोकना चाहिए ना, किस लिए चलाई बसें? तो सरकार को क्या कहोगे कि कार्रवाई करे ऐसे ड्राइवरों पर? करना चाहिए और नहीं करेंगे तो फिर ऐसे क्या फ़ायदा बसों का? ऐसे बसें चलाने की क्या फ़ायदा जो महिला परेशान रहेंगी? और हम इतने पैसे वाले होते तो मतलब अपने साधन से नहीं चले जाएं। और फिर ये मेरे को वहाँ से फाटक से लगा के आगे तक उल्टा बोलता रहा। मेरे को भाषा इसकी समझ नहीं आई हरियाणा की। अच्छा, हरियाणा की भाषा में बात? हरियाणा की भाषा में। फिर मैंने की तू क्या सोचता है, मुझे समझ में नहीं आ रही और मेरे बच्चे होंगे तो तुझे सब समझ लेंगे। कह रहा तो क्या करेगी? मैंने की तू रोक गाड़ियों में। अभी आपको एक काम, बस में नंबर लिखा होता है, क्या फ़ोन था आपके पास? तो मेरे को पढ़ना नहीं आता ना। अच्छा, पढ़ना ही नहीं आता कुछ। ठीक। नौकरी से हटाना चाहिए ताकि उनको पता चले कि किस तरह जो गरीब लोग हैं वो इन बसों में सफ़र करते हैं। वो इनकी नौकरी नहीं करते हैं बल्कि अपने बच्चों के लिए रोटी कमाने के लिए बाहर जाते हैं और उन लोगों के साथ एक गलत व्यवहार करते हैं और बदसलूकी करते हैं। पूजा नाम है मेरा। पूजा जी, क्या समस्या आती है जो बसों में सफ़र करते हैं? पहले नंबर तो बसें रोकते ही नहीं है, हाथ देते रहो कुछ भी देते रहो, रोकते ही नहीं है। और रोक भी लेते तो बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं। क्या किया जाए इन लोगों का? रोकते ही नहीं है तो सरकार तनख्वाह दे ही रही है, गरीब आदमी क्या कर सकता है? हाथ देते रहो बस। तो जो महिलाएं फ्री चलती है बस में उसको लेकर भी बोलते हैं लोग? बोलते ये कि फ्री चल रही है और हर तुरंत पे हाथ दे देती हैं बस। रोकते हैं यहाँ पर बसें? रोकते हैं हल्की फुल्की। क्लस्टर बसों की अक्सर शिकायतें आती हैं, मतलब कि जो महिलाएं हैं उनके साथ बदसलूकी करते हैं, गाड़ियाँ नहीं रोकते हैं और रब भी चलाते हैं। क्या कहेंगे इसको? लापरवाही करती है। क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को उसको? दिल्ली सरकार ने थोड़ी सख्ताई करनी चाहिए थोड़ी। तो अक्सर आप यहाँ पर बैठ रहते हैं, गांव के लोग हैं आप, तो जो गाड़ी की रफ्तार होती है वो गांव के अंदर से कितनी होती है? गांव के अंदर वैसे ज़्यादा करती है रफ्तार। जी, आप भी बताइए सर, क्या कहेंगे दिल्ली सरकार को? अचानक में अगर कोई बंदा आ जाए तो गाड़ी उसके ऊपर चली जाएगी, इतनी स्पीड बना के चलते हैं। तो दिल्ली सरकार तो कहती है कंट्रोल में रहती है स्पीड। दिल्ली सरकार कह रही है, हम तो नहीं कह रहे जी।
हम तो कह रहे हैं कि कोई भी नीचे आ सकता है, इस जितनी स्पीड से आते हैं ये ऐसे कट मार के चलाते हैं। क्या कहोगे दिल्ली सरकार को कार्रवाई? हम तो कहते हैं अपनी कार्रवाई करवाए दिल्ली सरकार और अपना जो है ना सुविधा के हिसाब से चलवाए। तो स्पीड कंट्रोलर भी बताते हैं बसों के अंदर लगे होते हैं। स्पीड कंट्रोलर गांव के अंदर अगर 40 की 30 की स्पीड भी आएगी, 30 की स्पीड, तो 30 की स्पीड भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोड छोटे हैं, आदमी कहाँ बचेगा। और गांव में सड़कों पर ही मकान बने हुए हैं। जो भी है वो सड़कों पे तो बने हुए हैं, खैर मानते हैं उस बात को, वो भी बड़े हुए हैं, मगर रोड ही छोटे पड़ गए हैं, तो वो उतनी स्पीड से क्यों निकाल रहे हैं वहाँ से। बस में आप सफ़र करते हैं, किस तरह का व्यवहार करते हैं? देखो मैं बस में सवार नहीं करता हूँ। जी। हाँ, मैं नहीं जाता। मैं आज तक जो है ना बस में, मेरे ख्याल में ज़िंदगी में 2-4 बार ही कभी गया हूँ, नहीं तो मैं नहीं। तो रफ्तार को लेकर बात है, गाँव में ज़्यादा तेज बिल्कुल चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे में दिल्ली सरकार को चाहिए, जहां इनके लाइसेंस दोबारा रिन्यू किए गए हैं उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और उनकी एक कंप्लेंट बुक भी बस के अंदर होनी चाहिए, ताकि जो लोग बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं उस कंप्लेंट बुक में वो लोग लिखें और उस पर कार्रवाई की जाए। दिल्ली से एसएल न्यूज़ के लिए नीतीश के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।